पूजा पाठ करते समय शरीर में दर्द बढ़ जाना, चक्कर आना, उबासी आना। पूजा आप करते हैं, पूजा करते करते समय घर में बीमारियों का आना। बीमार होता है तो दूसरा, दूसरा बीमार होता है तो तीसरा। बीमारी ने घर में घर बना लिया हो। 10 दिन ठीक रहते फिर बीमार, 10 दिन ठीक रहते फिर बीमार। में किसी भी इलेक्ट्रिक सौदे में फ्रिज, मशीन, एसी, किसी गाड़ी में बार बार नुकसान होना। कुछ ऐसी चीजें जो मैं आज आपको बता रहा हूँ ना, गाड़ी के चलते चलते गाड़ी में नुकसान होना, एक बार होना, 2 बार होना, 3 बार होना, महीने में गाड़ी में एक दो जरूर नुकसान होना। गुरु भी बना लिया, भगत भी बना लिया, उसके बाद हमें अपने घर की समस्या समझ नहीं आ रही। गुरु के पास या भगत के पास जाते हैं तो वो कहता है घर में कोई दिक्कत नहीं है, घर में सब कुछ ठीक है। हम अपने घर में देखते तो हमारे घर में लड़ाई झगड़ा बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसे हमारे पूजा पाठ में क्या कमी है? आज मैं आपको यह बात भी बताने वाला हूँ, ऐसा क्यों होता है। आप पूरी वीडियो को देखते ना, आपकी समस्या का समाधान आज इसी वीडियो में आपको मिल जाएगा। आपकी शक्ति कहीं बंधी हुई तो नहीं है, या आपका कोई देवता हो जिस पे के लिए फायदेमंद था। बात आज मैं वीडियो में आपको बता देता हूँ। अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करें। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आज हम बात करते हैं, जब भी हम पूजा पाठ करते हैं, भक्ति करते हैं, हर कोई इंसान है जो अपने घर में जोत बत्ती तो जगाता है। कई भाई कहते हैं हम कैसे पहचाने कि हमारी जोत में देवता का वास है या कोई नेगेटिविटी है या भूत प्रेत का वास है। ये चीजें हमारी जोत के अंदर आ चुकी है। जोत के माध्यम से मैं आज आपको बताता हूँ, अगर आपकी जोत आपको ने प्रज्वलित की है, उसके अंदर से अगर काला धुआं, कई कहते हैं हम तेल की जोत यूज करते हैं, इसी तेल के वजह से हमारी जोत में काला धुआं आता है। चलो मैं मान भी लेता हूँ, और बार बार हम तेल को चेंज कर रहे हैं फिर भी हमारी जोत से काला धुआं निकल रहा है। बात जरूर मान लेना कि भाई कहीं ना कहीं आपका देवता आपसे पीछे हो चुका है और आपके घर में कोई ना कोई नेगेटिविटी बैठी हुई है, मतलब गंदी चीज बैठी हुई है। और जो दीपक आप जला रहे हो, कि आपने 11 दिन की अखंड ज्योति जलाई, तो वह अखंड ज्योति 2-3 दिन चल के अखंडित हो जाए। मतलब लिया होगा 41 दिन का, 21 दिन का, 31 दिन का, 11 एक आधी बार होता है जब तो आपको जोत को आप संभाल रहे हो फिर भी बंद हो जाए। बार बार कभी बंद नहीं होती। आप संभाल कर सोए, 1 घंटा भी दीपक ना चले, 2 घंटा भी दीपक ना चले, घर में कोई ना कोई नकारात्मक ऊर्जा नेगेटिविटी है, आपकी ऊर्जा को आपके देवता तक नहीं जाने देता और आपकी शक्तियों को रोक रही है, तो कि आपको भक्ति में आगे बढ़ने से रोक रही है। अदृश्य शक्ति आपके घर में बैठी हुई है। क्यों ये शक्ति आकर बैठती है, तो इसके बारे में भी आपको आगे समझाऊंगा और आगे चल के आपको बताऊंगा। कि ज़्यादातर लोग कहते हैं जब भी हम पूजा पाठ में बैठते हैं हमें उबासी आनी शुरू हो जाती है और आंखों से पानी आने लग जाता है। सबसे पहले मैं बताता हूँ, उबासी आना एक बहुत अच्छा संकेत होता है भक्ति में। कोई भी इसमें नकारात्मक ऊर्जा नहीं होती। इसी के साथ साथ अगर आपको आंसू आ रहे हैं तो आपको ये मान लेना कि आपके जो शरीर के अंदर जो नकारात्मक है, जो गंदी चीज़ है, वो आपकी खत्म हो रही है। आसिया के साथ साथ आपके कंधे भारी हो जाना, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो, तो आ रही है आपको पूजा पाठ में, कंधे भारी हो रहे हैं, रीढ़ की हड्डी में दर्द हो के चलना, जो उबासी आ रही है वह शक्ति की उबासी, पर कहीं ना कहीं नेगेटिविटी भी है आपके शरीर में। कई बार तो पूजा से दम उठने का मन कर जाता है, कई बार तो आपको पूजा करने का मन ही नहीं करता। तो ऐसा होता है कि आपको बुखार तक भी बन जाता है, आप पूजा करते हो। देह टूट गई, बीपी डाउन हो गया, कमर में दर्द हो गया, वो होता है रुकावट का, में कोई आपका देवता ही रुकावट दे रहा है। काली, भैरव बाबा, बालाजी, ये कभी भी किसी को पूजा पाठ में रुकावट में देते ही नहीं। हम इनके बच्चे हैं, इन्हीं की औलाद हैं। कोई इनका दूत गण सिद्ध करके रखता है। मान लो कि कोई और दूत है, कोई और दूसरा भगत है, उसके पास कोई और कि अपने दूत को वो भगत अपने दूत को भेज देगा और कहेगा कि इसकी पूजा पाठ को रोक, कहीं ये मेरे से आगे ना निकल जाए, भक्ति में आगे ना बढ़ जाए, वो वहीं पर रोक दे। उसको वहीं पर रोक दिया जाता, तो वो कितनी भी भक्ति कर ले, कितना भी कुछ कर ले, पूजा में मन लगेगा ही नहीं। पूजा में बैठते हो, पूजा में बैठकर जब किसी भी मंत्र का उच्चारण करते हो, तो आप ओम नमः शिवाय का मंत्र जाप करते हो, जाप करते करते ओम नमः शिवाय का मंत्र ही भूल जाते हो। करते करते जो मंत्र आप बीच में भूल गए ना, मान के चलो जो माइंड में आपके में जो चीज़ें बैठी हुई है ना, ये आपके माइंड के साथ, आपके दिमाग के साथ खेल रही है, तो आपको पूजा से अलग कर रही है। 10 मंत्र के बाद 11वें मंत्र पर आप भूल जाते हो। जैसे जब आप ना भक्ति करते हैं ना, तो जो भी आप मंत्र सिद्ध कर रहे हो ना, मंत्र के बारे में आप पूजा पाठ कर रहे हो, मंत्र को सिद्ध कर रहे हो, तो तभी आप भूल जाते हो। चलना आपके ऊपर तंत्र है,
लो आपके ऊपर थोड़ा तंत्र है या ज़्यादा है या उससे भी ज़्यादा है, इससे की भी एक वजह होती है। किसी भी वक्त में लगातार आपके ऊपर तंत्र के ऊपर तंत्र, तंत्र के ऊपर तंत्र कृत्या का आप एक के काट करो आपके ऊपर दूसरा भेज रहा है, दूसरे काट करो आपके ऊपर तीसरा भेज रहा है। मैं आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा, इस पॉइंट को जरूर ध्यान से देखिए। पूजा पाठ में घर में से बीमारी नहीं जा रही, इलेक्ट्रिक सदों में नुकसान होता जा रहा है, गाड़ियों में नुकसान होता जा रहा है, हट होती है, शरीर में बेचैनी बनती है, हरदम लड़ाई झगड़ा रहता है, पति पत्नी की नहीं बनती है, बच्चों की आपस में नहीं बनती है, गलत राह पर चले गए हो। और एक होता है कि हम जानबूझकर कर रहे हैं। 100 में से 60% लोग भक्ति के नाम पर पाखंड चल रहा है भारत में। सिर्फ 40% बैठे हुए हैं जो सही तरीके से अपनी भक्ति कर रहे हैं। 5-6 साल का एक्सपीरियंस है मेरा। मैं बताता हूँ, आधे से ज़्यादातर ना अपने दिमाग से बीमार है, कोई तंत्र नहीं होता उनके ऊपर। भगत क्या करते हैं, तंत्र होता है 10%, दिखाते 100% है। कोई अपनी सास से दुखी, कोई अपने लोग से दुखी, कोई अपनी ननद से दुखी, उसको तंत्र का नाम दिया गया है। तो घर में एक दूसरा बीमार पड़ता जा रहा है, एक ठीक होता है, दूसरा पड़ता जा रहा है, तो इसमें कमी हम में है। वीडियो बनाते हो उनकी ओर, उनकी गलती है। देखो जो आप वीडियो देखकर उनकी ओर अट्रैक्ट हो जाते हो, आकर्षण बढ़ जाने के लिए। मेरे लिए तो ये गुरु बहुत अच्छा है, इसको बहुत ज्ञान है। कहता हूँ सोशल मीडिया की ज़िंदगी दिखावे की ज़िंदगी है। जैसे आपको सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है, असल में वैसा आदमी नहीं होता। किसी भी भगत से आप जुड़कर देख लेना, मेरा खुद का एक्सपीरियंस है। केरा क्या दिखाएगा, जब आप उसके पास जाओगे ना, जब आपको असलियत पता चलेगी। मीडिया पर तो ऐसा दिखाता है इस बंदे को केरा कितना ज्ञान है, इस भगत को केरा कितना ज्ञान है। जब आप खुद जाते हो ना, तो जब पता चलता है उसको तो कुछ भी ज्ञान नहीं है। तंत्र सब पे होता है, सब तंत्र सब कर सकते हैं, पर तंत्र की काट करनी आनी चाहिए। बात नहीं है कि आप जब आपको बुखार हुआ है कि आपने दवाई ली, आप ठीक हो गए, 6 महीने बाद या साल बाद आपको बुखार नहीं होगा। बुखार तो कभी भी हो सकता है। यही कारण होता है तंत्र का। आपके ऊपर तंत्र किया, आपने काट कराई। अगर वो आपसे जलने वाला अगर दोबारा तंत्र करेगा तो दो करना चाहेगा तो दोबारा भी तंत्र कर सकता है। आज आपके ऊपर तंत्र है, उसकी काट हो गई, ये जरूरी नहीं कि साल बाद आपके ऊपर तंत्र नहीं होगा, तंत्र उसका, इसकी कोई गारंटी नहीं होती। एक दिन आ जाता है कि भाई मेरे ज़मीन का लफड़ा है, मेरी ज़मीन का वो नहीं होता, तो वो बोल देता है ये भोग दे दो माता का, ये काम हो जाएगा। आप दूसरे भगत के पास जाते हो तो वो कहते हैं, तो वो बोलते हैं तो ये भोग दे दो, आपका ये काम हो जाएगा। जब आप भोग देते हो ना, तो जिसके ना कहो तो वो शक्ति उसके घर में जाकर उनको दुखी करती है। उनके चलो जिक्र आप धर्म की लड़ाई लड़ रहे हो ना, तो आपके देवी देवता आपके साथ खड़े हैं। अगर आप अधर्म की लड़ाई लड़ोगे तो देवी देवता भी आपका साथ नहीं देंगे। तो आज भाई का के खुश है कि किसी भी भगत के पास जाकर कहता है कि मेरे भाई को ऐसा कर दे कि उसकी ज़मीन मेरे नाम आ जाए। वह अधर्म की लड़ाई है, भाई भाई का आग खा रहा है। वहाँ पर गलत शक्ति कार्य करती है कि दोनों भाइयों में फूट डल जाए और उनका हिस्सा उन से परिणत चला जाए। वहाँ पर अच्छी शक्ति कार्य नहीं करती। आपने ये भी देखा होगा, जब भी आप दरबार चलाते हो ना, घर में कोई ना कोई एक आदमी जरूर बीमार रहता है। महीने में, साल में उसके ऊपर वह दिक्कत दो बार आती रहती है। मान के चलो अगर किसी का पति दरबार लगाता है, उसकी आपने देखा होगा उसकी पत्नी बीमार रहने लग जाती है। देखा होगा जब कि पत्नी दरबार लगाती है, उसका पति या उसके बच्चे बीमार रहने लग जाते हैं। ये पता है आपको क्या होता है, जब आप किसी दरबार से जुड़ते हो, वो किसी के पति पर, बच्चों पर या की सास पर तंत्र चलाते हैं। भगत के पास 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने मत जाना। आप देखना ऑटोमेटिक आपके घर में लड़ाई झगड़े परेशानियाँ चालू हो जाएंगी, दिक्कतें बढ़ जाएंगी, घर में बीमारियाँ बढ़ जाएंगी, बात बात पर झगड़ा होने लग जाएगा। तो ये नहीं समझ में आएगा हमारे साथ हो तो ये क्या हो रहा है। अगर आप किसी भगत के पास जाते हो, आपको एक छोटा सा भोग दवाता, 5 बतासे दे देना या लाडू दे देना या 2 लौंग दे देना, अर्थात आप ये दे देते हो तो आप देखते हो आपके घर में सुख शांति बन जाती है, मुर्गी आपकी सब कुछ ठीक हो जाता है। घर की A to Z बीमारियाँ, सारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। स्वयं कोशिश कर चुके हो कि आप माई का भोग दे चुके हो, तो आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है। आपके घर में जैसे थे वैसी लड़ाई झगड़ी हो। चौराहे पे भोग दिया तो आपको तब भी आराम नहीं लगा, आपने शमशान में भोग दिया आपको तब भी आराम नहीं लगा। अगर भगत ने ये बोल देना 5 बतासे दे देना चौराहे पर, आपको तुरंत आराम लग जाता है। ऐसा क्यों? में से 60-70% ये होता है कि शिष्य पर गुरु के द्वारा ही तंत्र चलाया जाता है। आप गुरु को छोड़ कर ना चले जाए, कहीं हमको छोड़ कर ना चले जाए या कहीं हमसे आगे ना निकल जाए, तो मुझे पूछना बंद कर दे, या मुझे इससे होने वाला लाभ है वो ना बंद हो जाए। अगर आपको एक विजय के रास्ते पर जाना, तरक्की के रास्ते पर जाना, तो आपके रास्ते में कांटे जरूर आएंगे। उन कांटों को पार करके ही आप अपने तरक्की आगे बढ़ सकते हो।
सोचते हो क्या आप घर बैठे मैंने दिल्ली जाना, आगरा जाना, हरिद्वार जाना, फिर वैष्णो देवी जाना, तो ये नहीं है कि आप घर बैठे बैठे सोचे हो। वैष्णो देवी जाने के लिए आपने ट्रेन बस या टिकट करानी पड़ती है। बस ट्रेन आपको पकड़नी पड़ेगी और वहाँ जाकर आपको पहाड़ की चढ़ाई चढ़नी पड़ेगी। आपको माता रानी के दर्शन होंगे, ना कि घर बैठे सोचने से आपको दर्शन होंगे। इतना कष्ट झेलना पड़ेगा। अगर आप इतना कष्ट झेलते हो तो आपको माँ का दर्शन होंगे, नहीं तो घर बैठे बैठे सोचते रहना। अभी बात मैंने बताई, अगर आपके साथ यह घटित हो रही है, आपके साथ ये काम हो रहे हैं, तो आप अपने गुरु का त्याग कर दो। ऐसे गुरु का कोई फायदा नहीं है। भगवान शिव को या गुरु गोरखनाथ को अपना गुरु मान कर चलो। आपको आपको आपका बहुत साथ देंगे। फिर एक सच्चे और अच्छे गुरु की आप तलाश करो। आप अपने गुरु के शरण में रहते हो तो आप एक अच्छे भगत, अच्छे साधक बनकर निकलो। साधना करना, सिद्धि करना बहुत आसान है, उसको लेकर चलना बहुत ही मुश्किल होता है। लोग दोनों हाथों में लड्डू रखते हैं। आज के दरबार में जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये शक्ति दे दो। फिर 10 दिन बाद दूसरे दरबार में जाते हैं, बोलते हैं मुझे ये शक्ति दे दो। फिर वो तीसरे में जाता है तो बोलता मुझे शक्ति दे दो। इतनी शक्तियाँ कर ली इकट्ठी, मान लो माँ काली की तीनों शक्ति तीनों दरबार से आपके पास आ गई, तो आप एक शक्ति का भोग दे दो, तो वे दो दूसरे दरबार से आई वे भूखी बैठी है, तो वो आपके कार्य नहीं बनने देंगी। अगर आप मानो उन दोनों को दे दोगे, उसे एक का छोड़ दोगे, तो फिर वो आपके काम नहीं बनने देगी। माँ तो एक है। आप उन तीनों शक्तियों का भोग दे रहे हो, तो उनके साथ भैरव भी आएंगे, बालाजी महाराज भी आएंगे और उनके साथ प्रेत भी आएंगे। तो कहाँ तक आप इतनी शक्तियों का भोग दे पाओगे। आपसे ये निवेदन है, आप किसी भी दरबार में जाए बस ये ना बोलो कि मुझे शक्ति दे दो। जाकर ये बोलो ना, जो हमारे साथ शक्तियाँ चल रही है उनका आशीर्वाद बनाओ। वे शक्तियाँ हमारे ऊपर अपनी कृपा बनाए रखें, और जीवन में आप कभी भी मार नहीं खाओगे। इतनी शक्तियाँ इकट्ठी करके करोगे क्या, आप अपनी एक शक्ति को इतनी बलवान बनाए कि वो सारी शक्तियों के बराबर ही हो जाए, आपके सामने अच्छे से अच्छे भगत साधक कांपने लग जाए।